साथियों, पहले तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही गंभीरता से देखिएगा। उसके बाद अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को बार बार देखे जा रही है, बिलख रही है, रो रही है। ये साहिल की माँ इन्ना माखन है। सारा तो रोल उसी का है। फर्स्टली तो वो जहां से लेफ्ट ली है उसने अपनी सोसाइटी के बाहर निकलने के बाद, फर्स्टली तो वो गलत लेन में गाड़ी चला रहा है। सेकेंडली वो मुड़ते ही, सोसाइटी से मुड़ते ही उसने ओवर स्पीडिंग कर रखी है। तीसरा उनका ध्यान रील पे है, तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि वो गाड़ी कहाँ चला रहे हैं। वो रील बनाने के चक्कर में उसने मेरे बेटे को उड़ा दिया। बाप सबसे पहले जिम्मेदार है। माँ बाप को अपने बच्चों की एज नहीं पता होती। माँ बाप को सब पता होता है मेरा बच्चा कितनी एज का है, उसको क्या देना है, 2 व्हीलर देना है, 4 व्हीलर देना है, उसकी एज के हिसाब से क्या स्कूटी माँ बाप देते हैं, स्कूल तक जाने के लिए भी देते हैं, बट उसकी भी लिमिट होती है। ये कोई तरीका नहीं है कि आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है और आपने उनको दोनों बहन भाइयों को छोड़ दिया रोड पे। बहन तो समझदार है ना, बहन तो जुवेनाइल नहीं है, बहन रील बना रही है। आप ये देखिए कि वो तो जुवेनाइल नहीं है, शी इज इक्वली कल्प्रिट। बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स ही पाठशाला होते हैं बच्चों की, घर ही पहली पाठशाला होता है। जब घर में वो अपने बाप को देख रहे हैं कि वो हमारा बाप ट्रांसपोर्टर है, उसने पहले भी छुड़ाया ही होगा ना इसको। 13 चालान आए हुए हैं तो पहले भी उसको पता होगा ना कि मेरा बाप भर देगा, तभी वो इस तरह से बार बार एक एक्ट करे जा रहा है। तो बाप की गलती है। मैं एक्चुअली जो प्रोफेशन है मेरा, उससे रिलेटेड मैं डिजिटल का कुछ कोर्स कर रही थी। मैं वहीं जाती थी, सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल जाती थी और मैं 12:30 तक आ जाती थी। मेरी 9:30 से 11:30 क्लास होती थी नॉर्थ प्लेस में, उसके लिए जाती थी मैं। इसके फादर से आई वाज सेपरेटेड। मेरा बच्चा जब 1.5-2 साल का था, मैं तब से सेपरेटेड थी। और उसके बाद हमारा जो डिवोर्स हुआ वो काफी लंबे टाइम के, क्योंकि मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, तो डिवोर्स काफी लंबे टाइम के बाद हुआ था। और 2018 में हिज फादर पास्ड अवे, जून में। जी, कि क्या हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें? क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि कम उम्र में बाइक चलाना, कार चलाना और स्पीडिंग करना ये नहीं करना चाहिए? क्या पैसा सब कुछ होता है? क्या उनके पास पैसा है तो उनके बच्चे कुछ भी करेंगे? वो कुछ भी करेंगे। आप अपना इस पे कमेंट में ओपिनियन जरूर बताना। बात कर रहे हैं साहिल धनसेरा की, जो मात्र 23 वर्ष की उम्र का था। दिल्ली में द्वारिका सेक्टर 11 के रहने वाला था। पता है, उसकी मौत 2 नाबालिग बच्चों की कार और स्पीडिंग की वजह से हो जाती, रील बनाने के चक्कर में। जिस कार से इस बच्चे का, इस युवक का, बच्चे ही बोलूं, इस बच्चे का टक्कर हुआ, उसमें उसका एक भाई था और साथ में वो बहन थी, जो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, साथ में क्या रील बना रहे थे, और इस बच्चे को उड़ा देते हैं। ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती। बात यहां तक सीमित नहीं है। बात यहां तक सीमित नहीं है कि हर दिन लगभग 400 से 500 मौतें डेली सड़क हादसों में होती हैं। बात यहां तक सीमित नहीं है कि प्रतिवर्ष लगभग 1,80,000 मौतें रोड एक्सीडेंट में होती हैं, जहां पे 40% लगभग सड़क हादसों में 2 व्हीलर व्हीकल्स का होता है। बात यहां तक सीमित नहीं है इसलिए कि बच्चा वो सिंगल पेरेंटिंग के माध्यम से पला बड़ा था, जिसकी सिर्फ एक मां थी, उसका पिता नहीं था, बाप नहीं था। सोचो, उस मां ने 23 वर्ष तक उस बच्चे को किस तरीके से पाला पोसा होगा, किस तरीके से बड़ा हो किया होगा, उसके क्या सपने रहे होंगे, क्या एम्बिशंस रहे होंगे। आज सबको जला दिया गया, मतलब नष्ट कर दिया। मात्र एक बच्चा था उनका, सिंगल बच्चा था,
सिंगल चाइल्ड, सिंगल पेरेंटिंग। इस माँ का दर्द ना देखा देखा नहीं जा रहा। और हमारे देश में रोड ट्रैफिक लॉ तो बहुत बढ़िया बने हैं, किसी को फॉलो नहीं करना है। ये बातें बोलेंगे तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। मैं आए दिन चलता हूं, बाइक से चलता हूं, मैं देखता हूं कि जब तक रेड लाइट और वहां पे पुलिस कर्मचारी या फिर जो है ट्रैफिक कंट्रोलर पुलिस वहां पे अगर ना हो ना, तो कहीं से भी लोग जो है जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी करके कहीं भी चले जाएंगे। उनको कतई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सामने से आने वाला व्यक्ति या कहीं भी जाके टक्कर लग सकती है, किसी की जान चली जाएगी, कोई मतलब नहीं। फोन पे बातें करना, ये जो मैंने देखा है भाई साहब, मैं डेली चलता हूं, मुझे पता है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे मेरी बातों से कि देखो ये कार वालों को बोल रहे हैं। मैंने कार वालों को बहुत लोगों को देखा है कि कॉल चल रहा है, ऐसा कर रहे हैं, बात चल रही है और कार चल रही है, कहीं इधर लड़ जाए कहीं उधर लड़ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको क्या फर्क पड़ता है? पैसा है ना भाई साहब, पैसा, पैसे से केस जीत लेंगे, पैसे से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, समझ लो। 2026 को उसे बोर्ड परीक्षा के कारण अंतरिम जमानत मिल गई। यानी लड़का बोर्ड की परीक्षा दे रहा है तो उसे अंतरिम जमानत मिल गई। 3 फरवरी 2026 को द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास में सेक्टर 11 में एक फैटल एक्सीडेंट की कॉल 11:57 के आसपास आती है। इमीडिएटली पीसीआर वैन वहां पर पहुंचती है, सीनियर ऑफिसर्स पहुंचते हैं, एसीपी साहब विजिट करते हैं। वहां पर एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक स्कॉर्पियो इन्वॉल्व थी और स्कॉर्पियो ने एक साइड में एक टैक्सी खड़ी थी, उस पर भी टक्कर मारी थी। इमीडिएटली आईजीआई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है बच्चे को, और साथ ही साथ फर्दर जो हमारी क्राइम टीम उस मौके पर आती है, उस सारे मौके पर जो भी एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। फर्दर इसमें एफआईआर रजिस्टर किया जाता है और रजिस्टर करने के बाद जो एक्यूज्ड है उसके एज वेरिफिकेशन से पता चलता है कि जुवेनाइल है वो बच्चा। इमीडिएटली उसको जेजेबी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और जेजेबी 3 तारीख को ही उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजने के ऑर्डर पास कर देती है। उसके फादर जो जुवेनाइल गाड़ी चला रहा था स्कॉर्पियो, उसके फादर को भी इमीडिएटली बाउंड डाउन किया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और उसके बाद उस पे एमवी एक्ट के तहत जो भी लीगल प्रोसीडिंग बनती है उसको किया जा रहा है। विक्टिम साहिल धनसेरा जिसकी डेथ हो गई और उनकी मदर इना धनसेरा की मुलाकात मुझसे भी हुई है और हमारे जो एसीपी साहब हैं उनके रेगुलर टच में है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट हमने इंश्योर किया है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहे। इसमें हम केस फाइल में जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा वो इसमें एक्शन लेंगे और फर्दर इसमें लीगल प्रोसीडिंग हमारी चल रही है। हमारे देश में ना जिम्मेदारी जिसे बोलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों में नहीं है। वो कानून खुद को समझने लगते हैं। जब पैसा ज्यादा हो जाता है ना तो सोचते हैं कि कानून क्या है, उनको ये लगने लगता कानून आखिर है क्या, समझ लो। पर ऐसा नहीं है। कानून तो कानून है, नियम तो नियम है। जिस दिन कठोरता से पालन होने लगे ना, उस दिन सब लाइन पे आ जाएंगे। खैर, इस मां को न्याय मिलना चाहिए। न्याय इसलिए मिलना चाहिए कि उन पेरेंट्स को इसका भुगतान करना पड़ेगा।
क्योंकि उन्होंने ही इजाज़त दी होगी। यहाँ तक कि उनकी माँ जो क्या बोलते हैं ईना धनसेरा, यहाँ तक कि उनकी माँ ईना धनसेरा बोलती हैं, बताती हैं वीडियो के माध्यम से, सुना ही है आप लोगों ने कि लगभग 13 ओवर स्पीडिंग के चालान हो रखे थे भाई साहब। क्या माँ बाप को नहीं पता था कि 13 ओवर स्पीडिंग के चालान हो रखे, फिर भी बच्चा कहीं स्कॉर्पियो लेके जा रहा है, उसको नहीं पता है, माँ बाप को उनके नहीं पता है, कहीं नहीं पता होगा बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरूर पता होता, हर किसी को पता होता है। लेकिन इंसान क्या है, पैसे की धुत में मग्न रहता है। ठीक है, बच्चे कहीं जा रहे हैं, मैं उनको ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, ना उनको गाली दे रहा हूं, मैं एक तार्किक समझदारी वाली बात बता रहा हूं जो उनको समझना चाहिए, जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि पैसा अपनी जगह पे है, सुरक्षा अपनी जगह पे है, भावनाएं अपनी जगह पे हैं, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं, कोई किसी की जगह नहीं ले लेता, समझ लो। एक बच्चे को पालने पोसने में बहुत समय लगता है भाई साहब, वो हर माँ बाप को पता है, वो चाहे अमीर घर के लोग हों चाहे गरीब, सब सबको पता है। लेकिन जब जान चली जाती है तो किसी को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर ये गलत है। इन बेचारी माँ का, इनको न्याय मिलना चाहिए, जो संभव न्याय हो, वो न्यायपालिका से गुहार है कि वो इनको न्याय दें, न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।